जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई, राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर भर्ती निकल रही है। बिल्कुल साहब, 500 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि राजस्थान में कंडक्टर के 500 पद भरे जाएंगे। उसके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मार्च से आवेदन शुरू होंगे। ठीक है साहब, लेकिन उसमें अनिवार्यता क्या रखी गई है कि योग्यता 10वीं पास, केवल 10वीं पास और कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए और बैज की अनिवार्यता रखी गई है। तो अब बहुत सारी भाई बहन ऐसे भी हैं जिनके कंडक्टर लाइसेंस पर आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है। उसके लिए खबर आई है भाई, उनके लिए समस्या बन गई है। अब आउट ऑफ जो स्टॉक लिखा हुआ है उनके लिए समस्या बन गई है। वैसे तो कंडक्टरों के लाइसेंसों में बैज नंबर भी दे रखे हैं। मेरे खुद के कंडक्टर लाइसेंस में बैज नंबर लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन बहुत सारे लाइसेंस ऐसे भी हैं जिन पर आउट ऑफ स्टॉक लिखा है। उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है, वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, इसके लिए खबर आई है भाई। ठीक है, तो उस खबर को मैं आपके सामने साझा करने वाला हूं। अब आपका लाइसेंस नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, क्या कारण है, ये सारी की सारी बातें करेंगे। चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है ना, चलेगा या नहीं चलेगा और किस प्रकार से क्या क्या जो भी है भाई, समाधान क्या है उस चीज़ का, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, इस खबर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो जो भी भाई बहन हैं जिनको कंडक्टर लाइसेंस बनवा रखा है या बनवाना चाहते हैं तो बनवाने के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है कि आप आराम से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और आप पूरा का पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे। फिर आप कंडक्टर लाइसेंस बनवा सकते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी से जाकर के। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस वीडियो का, कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनवाएं, ओमवीर रोजगार, ऐसे भी आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगी। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी देखते हैं फटाफट से हम इसकी पूरी जानकारी को समझते हैं। भाई क्या चीज़ आई है, क्या खबर आई है, आज की ताज़ा खबर बताएंगे भाई। राजस्थान RSRTC रोडवेज भर्ती 2025 रोडवेज कंडक्टर भर्ती, पदों की संख्या है 500। कंडक्टर लाइसेंस बैज अनिवार्य, आउट ऑफ स्टॉक वाला लाइसेंस नहीं चलेगा। इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है भाई, चलेगा या नहीं चलेगा उसके ऊपर बात करेंगे। ताजा जो खबर है उसको भी हम देखने वाले हैं। तो चलो साहब फटाफट से एक बार हम खबर को देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई आप नोटिफिकेशन देख ही लिए होंगे, सबको पता है, हमने भी आपको बता रखा है। परिचालक सीधी भर्ती 2024, परिचालक यानी कंडक्टर, पदों की संख्या है 500 और आयु है इसमें 18 साल से 40 साल। 1/1/2026 को गणना होगी। योग्यता क्या है? मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सेकेंडरी पास यानी कि 10वीं पास। बिल्कुल साहब, 12वीं पास नहीं है, 10वीं पास मांगा गया है। और परिचालक का लाइसेंस और बैज अनिवार्य है, लाइसेंस और बैज अनिवार्य है। ठीक है जी, तो लाइसेंस के ऊपर बात करेंगे भाई। किसके ऊपर बात करेंगे साहब? लाइसेंस के ऊपर बात करेंगे। और ये जो लाइसेंस है ये कंडक्टर का लाइसेंस होता है। ठीक है साहब, कैसा लाइसेंस है? कंडक्टर का लाइसेंस होता है। ठीक है जी, तो हम बैज के ऊपर बात करने वाले हैं। किसके ऊपर? बैज के ऊपर। चलो जी, इसके फॉर्म भरे जाएंगे 27 मार्च 2025 से और इसकी लास्ट डेट रहेगी 25 अप्रैल 2025। ठीक है जी, यानी कि 25 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, 27 मार्च से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ये तो है नोटिफिकेशन। ठीक है साहब, अब मैं आपको दिखा देता हूँ लाइसेंस। तो ये तो मेरा लाइसेंस देख लो पहले तो आप तुम खुद। ठीक है जी, देख लो, यहाँ पर मेरा नाम रहा राजेश गुजर और ये मेरी फोटो रही। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? इज लाइसेंस्ड एज ए कंडक्टर एंड हैज बिन इशूड कंडक्टर्स बैज नंबर। तो ये मेरे बैज नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बैज नंबर ही है भाई। ये क्या है? मेरे बैज नंबर ही हैं, दे रखे हैं ना मेरे बैज नंबर, बिल्कुल। और ये मेरे लाइसेंस नंबर दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, बिल्कुल साहब दे रखे हैं, इंडियन कंडक्टर्स लाइसेंस। ठीक है जी, अब चलो फटाफट से अब मैं आपको आउट ऑफ स्टॉक वाला भी दिखा देता हूँ। ये भी इंडियन कंडक्टर लाइसेंस ही है, ये लाइसेंस नंबर दे रखे हैं यहाँ पर। बिल्कुल साहब, ये किसी भाई का था, मैंने नाम मिटा दिया है। ठीक है भाई, मैं मेरा ही दिखा सकता हूँ, दूसरे का क्यों दिखाऊँ। अब यहाँ पर देखो, लाइसेंस कंडक्टर्स एंड हैज बीन इशूड कंडक्टर्स बैज नंबर आउट ऑफ स्टॉक। देख लो भाई क्या लिखा हुआ है साहब? आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है। और मेरे लाइसेंस में क्या लिखा हुआ था? लाइसेंस नंबर बैज नंबर लिखे हुए थे। यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? लाइसेंस नंबर तो हैं, बैज नंबर आउट ऑफ स्टॉक है। तो इसका है लपड़ा। ये चलेगा कि नहीं चलेगा?
इसकी समस्या है। अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा उसकी हम बात करेंगे भाई। चलो साहब अब देखते हैं हम आगे की जो खबर है उसको समझते हैं। ठीक है साहब, अब लाइसेंस के ऊपर ही बात करेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा। अजमेर की खबर है, 20 दिसंबर 2024 की खबर है। 10 साल बाद निकली कंडक्टर की भर्ती, बैज की अनिवार्यता है, परिवहन विभाग जारी नहीं कर रहा है। यानी कि बैज की अनिवार्यता नोटिफिकेशन में तो दे दिया कि सब बैज भी चाहिए, पर बैज तो दे रहा है कौन? बैज तो आउट ऑफ स्टॉक है, बैज नंबर ही नहीं दे रहे हैं, खुद नहीं दे रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले ही तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों से हुआ धोखाधड़ी, 500 पदों पर होनी है भर्ती, लाइसेंस के साथ बैज भी मांगा है। लाइसेंस तो मांगा ही मांगा है, बैज नंबर भी चाहिए, तो बैज नंबर उसमें दे नहीं रखे। उसके लिए अब क्या करेंगे, देखो उसके लिए बात करते हैं। राज्य सरकार ने 10 साल बाद कंडक्टर के 500 पदों पर भर्ती निकालकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को तोहफा तो दे दिया है, लेकिन इस भर्ती की शैक्षणिक योग्यता में शामिल एक आवश्यक शर्त है अभ्यर्थियों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। अभ्यर्थियों से कंडक्टर लाइसेंस के साथ में बैज अनिवार्य मांगा गया है। क्या मांगा गया है? सब बैज अनिवार्य मांगा गया है। ठीक है, जबकि हकीकत यह है कि अजमेर सहित पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में बैज लंबे समय से आउट ऑफ स्टॉक है। अब इसके अभाव में ये अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है साहब। बिल्कुल पूरे राजस्थान के हालात हैं, बहुत सारे कैंडिडेटों के जो हैं उसमें लाइसेंस में आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास नहीं है बैज, इस वजह से वो बैज नंबर जारी नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी गलती क्या हुई साहब? ना साहब अपनी तो कुछ भी गलती ना, अपन तो लाइसेंस बनवा लिया, परिवहन विभाग से जारी हो गया, आरटीओ विभाग से आ गया अपना तो लाइसेंस बन के, हमारी क्या गलती है साहब? बैज नंबर नहीं दिए तो विभाग ने नहीं दिए, हमने थोड़ी वो किया है कुछ गड़बड़, तो ये तो विभाग की जिम्मेदारी है, विभाग ने जारी किए हैं लाइसेंस। अब लाइसेंस जब बनवा दिया है तो कंडक्टर बनने के लिए बनवाया है, देखने के लिए थोड़ी बनवाया है साहब। देख के क्या करेंगे हम? हमें क्या ज़रूरत है लाइसेंस की, कंडक्टर की? हमें तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, कंडक्टर बनने के लिए हमने लाइसेंस बनवाया है। अब उसमें कोई खराबी आएगी, बैज नंबर है कि नहीं है कि वो सब मैं क्या करूँ, हम क्या करें? हमें तो जैसा मिला था वही लगाएंगे फॉर्म में। बिल्कुल बात सही है कि नहीं है, बताओ तुम्हें? बिल्कुल साहब बात तो सही है। लाइसेंस में आउट ऑफ स्टॉक लिख रहे हैं, आरटीओ ने बोला है भाई ये कंडक्टर के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, यदि बैज उपलब्ध नहीं होता है तो उसके लाइसेंस में ही बैज आउट ऑफ स्टॉक अंकित किया जा रहा है। देखो भाई देखो, कंडक्टर ने खुद लाइसेंस, वो कंडक्टर के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, यदि बैज उपलब्ध नहीं होता है तो उसके लाइसेंस में ही बैज आउट ऑफ स्टॉक लिखा जाता है। अगर उनके पास बैज नंबर नहीं होते हैं ना, बैज नहीं होते तो लिख देते हैं आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है जी, बिल्कुल। ये आरटीओ के समाचार पत्र आ रहे हैं भाई सामने। रोडवेज कर्मी क्या बोल रहे हैं देखो, पूरी सेवा बिना बैज के कर ली, अब तक नहीं मिला। ये रोडवेज कर्मी खुद बोल रहे हैं कि हमने पूरी नौकरी कर ली, रिटायरमेंट आगा साहब घर बैठेगा, पूरी नौकरी करी आया, अब तक बैज माने ही कौन मिलो, थाने खड़े मिलेगो, ये बात बोल रहे हैं। राजस्थान रोडवेज से रिटायर हुए भोलेनाथ आचार्य का कहना है कि 1982 में रोडवेज में कंडक्टर के पद पर भर्ती हुए थे। तब लाइसेंस के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी से 7 दिन की ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद कंडक्टर का लाइसेंस आरटीओ ऑफिस में बनता था। लाइसेंस तो बन गया लेकिन बैज उस समय भी आउट ऑफ स्टॉक था। अब भी करीब 40 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर हो गए लेकिन बैज नहीं बना है हमारा। येलो साहब जब भी आउट ऑफ स्टॉक ही थे और आज भी आउट ऑफ स्टॉक ही हैं, और ये नौकरी भी कर लिए, 40 साल की नौकरी कर ली, पूरी 60 साल की उम्र होगी, रिटायरमेंट ले लिया, घर आगा अब तक बैज कौन बने उनको? फिर क्यों डरे भाई हम? हमारा भी बने चलेगा, इसका मतलब सीधी बात है चलेगा। ऑनलाइन जांच सकते हैं। अजमेर आरटीओ कार्यालय से बात करने पर आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैज तो उपलब्ध नहीं है, लंबे समय से आउट ऑफ स्टॉक हैं, केवल कंडक्टर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, वैसे भी बैज लगाकर कोई चलता ही नहीं है, इसे ऑनलाइन ही जांचा जा सकता है। ये बोल रहे हैं कि कोई चिंता का विषय नहीं है, बैज आउट ऑफ स्टॉक है तो रहने दो, हम ऑनलाइन जांच सकते हैं, हम ऑनलाइन पता लगा सकते हैं, ये सारी सुविधा है, कर दी है। ठीक है जी। बहुत कम संख्या में बनते हैं लाइसेंस। आरटीओ अजमेर के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पूरे साल में 10-12 कंडक्टरों के लाइसेंस बनते हैं, यानी एक लाइसेंस हर महीने जारी हो रहा है। लेकिन अब तो सब ज़्यादा बनवा लगा, लाइसेंस भर्ती आएगी ना, अब तो और भी ज़्यादा बनेगा। मार्च में शुरू होंगे फॉर्म, 25 अप्रैल तक चलेंगे। 27 मार्च से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 25 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो ये बात है कि वो इसमें और भी दे रखा है, मांग क्या है, बोर्ड पहले ही क्लियर करे भाई। सही बात है, बोर्ड जो है वो पहले ही क्लियर कर दे
क्या क्लियर कर दे कि भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड बैच को लेकर स्थिति आवेदन से पहले ही क्लियर करे ताकि असमंजस दूर हो सके। इस बैच की अनिवार्यता को लेकर विस्तृत मार्गदर्शन जारी होना चाहिए। ये सही है भाई, कहना भी सही है कि जो बोर्ड है, जो विभाग है, वो ये पहले ही क्लियर कर दे कि भाई आउट ऑफ स्टॉक जो लिखे हुए हैं लाइसेंस पर वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, इसकी क्लियर कर दे पहले ही। और चलेंगे तो कैसे चलेंगे, नहीं चलेंगे तो उसका समाधान क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। तो बिल्कुल भाई बात तो सही है, तो क्लियर करेंगे भाई, ऐसी बात नहीं है, क्लियर करेंगे। और ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। कोई भी भाई बहन ये विचार ना लाए मन में कि सब हमारा तो रद्द हो जाएगा, हमारा तो नहीं चलेगा। चलेंगे जब तो सबके ही चलेंगे भाई। जब तुम देख लो, खुद उदाहरण देख लो, यहाँ नौकरी पूरी कर ली इन्होंने, इनके बैच अब तक नहीं मिले हैं, ठीक है ना, तो ये सबके ही चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। विभाग है जो अपने स्तर पर काम करेगा, कुछ ना कुछ अपडेट करेगा उसमें, ठीक है, या तो फिर उसमें सभी के बैच देगा या फिर भाई कह देगा कि ठीक है हम जारी करवा देंगे, अब तो फिलहाल तो आवेदन करने के लिए छूट है। ये कुछ ना कुछ अपने को जरूर संकेत मिलेंगे भाई, ठीक है। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, घबराने की बात नहीं है। ये आपको खबर जो है ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर कर लेंगे भाई, वहीं पर आपको सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं। कोई भी भाई बहन चिंता ना करे कि साहब हमारे में आउट ऑफ स्टॉक लिखा है, हमारा चलेगा कि नहीं, चलेंगे, सबके चलेंगे, चिंता वाली बात नहीं है साहब, ठीक है। तुम ही नहीं हो, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है, सबके चलेंगे, फॉर्म फार्म सब भरे जाएंगे। जब नौकरी करने वालों को ही नहीं मिल रहे हैं तो हम तो खुद ही बेरोजगार हैं, ऐसे मान के चलो तुम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये विभाग की जो है, विभाग की काम है, विभाग ही करेगा, अपने को तो कोई सिस्टम ही नहीं है इसमें। अब मैंने तो भाई लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लाइसेंस बन गया हमारा, हम फॉर्म भरेंगे, नौकरी लगेंगे, जो भी करना है करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस में कोई कमी है तो विभाग खुद करेगा उसकी जांच, और विभाग बोल रहा है कि हम ऑनलाइन जांच कर लेंगे, तो ऑनलाइन जांच कर लेंगे, तो कर लो साहब, हमारा फर्जी हो तब हमें बाहर करो, हमारा तो फर्जी नहीं है, हमने तो बनवाया है, क्लासें ली है, वहाँ अटेंडेंस दी है हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन जांच करने की सुविधा है उनके पास, वो कर लेंगे, अपना तो मान्य होगा, ये है बात, ठीक है जी। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।